दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कश्मीरी पंडितों का मामला हमेशा उठता है, या कैराना में आकर के अमित शाह पलायन का मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ के लोग दूसरी जगह जाने पर मजबूर है, हालांकि वो काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो फसाद की वजह से, दहशत की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए, यहाँ आकर रह रहे हैं और यहाँ इन्हें किसी तरह की कोई सहूलत हासिल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। इन लोगों को कर 5-5 लाख की तो आप देख रहे हैं कि लगातार इनके जो घर है कच्चे घर है। अब अंदाज़ा लगाइए कि बरसात में और ठंड के मौसम में लोग कैसे रहते होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हमारी टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं शामली की नाहिद कॉलोनी में। ये जो कॉलोनी है, जो घर आपको दिख रहा है, ये उन लोगों का घर है जो मुजफ्फरनगर दंगा में, फसाद में बेघर हो गए थे। इनके घर तोड़ दिए गए या इनका रहना वहाँ मुश्किल हो गया, इनके लोगों को कत्ल किया गया, तब जा कर के शामली में इन्हें पनाह मिली और अब ये लोग एक तरीके से महाजिर की ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। कैराना के एमएलए है नाहिद हसन कॉलोनी, उन्होंने अपनी ज़मीन में इन लोगों का घर बसाया हुआ है, इसका नाम ही है नाहिद कॉलोनी। और यहाँ अब ये लोग बड़ी तादाद में अपने घर बना कर रहते हैं। एक मस्जिद भी इनके लिए बनाई गई जहाँ नमाज़ अदा करते हैं। ये बच्चे हैं जहाँ इनको इसी मस्जिद में तालीम दी जाती है और ये लोग इसी घरों में रहते हैं। ज़रा चलते हैं यहाँ जो लोग हैं कि मुजफ्फरनगर फसाद को तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, इन्हें क्या मिला है, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब तक इनके दिलों में क्या सोच है, दोबारा ये अपने इलाके में, अपने वतन में वापसी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुजफ्फरनगर जब दंगा हुआ था तो अखिलेश यादव की सरकार थी और अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही लगता है कि उन्होंने उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया, दंगा रोकने की कोशिश नहीं की। अब क्या सियासत हो रहा है, बातचीत करते, भाई सब यहाँ मौजूद है, पहले इनसे बात करते फिर अंदर घर चलेंगे। क्या नाम है आपका? शहजाद। आपका घर कहाँ था? जिला बागपत, गांव नागल। नागल, वहाँ भी फसाद हुए थे? ये वहाँ पे दहशत हो रही थी। दहशत हो रही थी, तो अब यहाँ करके बसे। जी। कब से यहाँ पर हैं आप? हमें यहाँ पे 8-9 साल हो गए। तो यहाँ ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक तो क्या, बस अपना टाइम गुजारे कर रहे हैं। टाइम गुजारा कर रहे हैं। हम तो बहुत पीछे हट रहे हैं। पीछे हट रहे। बागपत में आपका घर था? जिला तो बागपत आपकी, साइड में। खेत वेत रहा होगा आपका? कितना नहीं, खेत था? खेत नहीं थे, मकान थे बस अपना। तो मकान छोड़कर आप आ गए? आ गए। उस मकान का क्या हुआ? पड़े ऐसे ऐसे ही पड़े? कभी जाते नहीं आप वहाँ? जाते हैं, अब क्या कुछ सालों बाद में जाते हैं। तो अभी भी दहशत है? किस तरह की दहशत है वहाँ? दहशत तो जो पहले उस टाइम दहशत थी, वो बहुत 2013 में। धमकी भी देने आते थे लोग? हाँ, धमकी भी दी थी। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इधर आइए, आप लोग बात करेंगे आप? आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? इस्लाम है जी। आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? नहीं, मैं तो कैराना का। अच्छा, आप कैराना के हैं, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? अच्छा, नहीं आप लोग बाहर से हैं। ज़रा सा अंदर चलते हैं, इस कॉलोनी के जो लोग हैं जो हिजरत करके आए, उनसे बातचीत करते हैं कि उनके दिलों में क्या बताइए, क्या कह रहे हैं? जैसे हमारी कॉलोनी पड़ी है दंगा पीड़ित, इसमें अब तक सरकार ने कुछ फ़ायदा नहीं करा। कोई फ़ायदा नहीं करा? क्या फ़ायदा आप चाहते थे? क्योंकि जमीयत वालों ने ही मकान बनाई है और जो हमारे यहाँ के चौधरी नाहिद हसन है, उन्होंने ज़मीन दी। उन्होंने एक ज़मीन दी है। सरकार ने, किसी ने कुछ नहीं किया? अखिलेश सरकार यादव ने? हमें यहाँ कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं दिया? सरकार कोई से भी हो, उन्होंने यहाँ बनाया नहीं, हमारे लिए यहाँ कुछ आवास नहीं दिया। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव की सरकार थी, उनके दौर में दंगा हुआ। लोग कहते हैं कि बीजेपी वालों ने दंगा कराया, फसाद कराया, लेकिन सवाल अखिलेश यादव से भी है कि अखिलेश यादव हुकूमत में थे, चीफ मिनिस्टर थे, कम से कम घर बना कर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने घर बना करके नहीं दिया, ज़मीन तक फराहम नहीं की। ज़मीन यहाँ के इलाके के लीडर है नाहिद हसन, उन्होंने फराहम की और उनको पूरा क्रेडिट जाता है। और यही लोगों की शिकायत है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अंदर चलते हैं, घरों में आप देख सकते हैं इनके घरों की जो सूरत हाल, एक तरह से कॉलोनी बनी हुई है।
और ये कॉलोनी का अंदरूनी हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि हाल में इनके घर है। कुछ लोग को बिल्कुल कच्चा मकान है, कुछ लोगों का पुख्ता मकान भी बना हुआ है, एक रूम का बना हुआ है। बच्चे सब हैं। बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल कादिर। तुमको कुछ याद है कि तुम कब यहाँ करके बसे? जब तो हम छोटे थे। छोटे थे जब फसाद हुआ था? कुछ याद नहीं है। यहाँ पर कोई सहूलत है? स्कूल है पढ़ने के लिए? जी किधर है? इधर है जी, गली में पर है। गली में। पढ़ते हो तुम? जी। किस क्लास में? अब नहीं पढ़ते जी हम। छोड़ दी पढ़ाई? क्या करते हैं अब? काम सीखते हैं। कौन सा काम? मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल का काम सीख रहे हैं। जी। अब्बू हैं तुम्हारे? जी हाँ। क्या नाम उनका? आरिफ। वो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। काम करते हैं, मजदूरी। अम्मी घर में रहती है। हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फरमान। पढ़ाई करते हैं? कौन क्लास में? नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होते यहाँ पे। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? बंद है? हाँ जी। अभी कोरोना की वजह से बंद है। हाँ जी। उससे पहले तो होती थी पढ़ाई। हाँ जी। तो ऑनलाइन नहीं पढ़ते? ऑनलाइन नहीं। नहीं होती पढ़ाई? क्यों? मोबाइल नहीं है? मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है। और कौन बच्चा? बोलो, आओ इधर आओ। खा रहे हो तुम गन्ना? तो यहाँ पर लोग शायद लोग खेतों में काम करने के लिए गए हैं। हमें यहाँ ज़्यादातर मिल भी नहीं रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ हमें मिल जाते हैं तो। जरा 2 मिनट आप लोगों से बात करनी है। इन लोगों से बात कर लेते। इधर आ जाइए, इनसे भी बात करते हैं। भाई बात कर लूँगा, वीडियो नहीं डाल दूँ मैं। अच्छा, बगैर वीडियो के बात करेंगे? नहीं हम नहीं मैं करूँ तो नहीं। अच्छा, आप बताओ। ये बताइए कि मतलब आप यहाँ कब से हैं इस कॉलोनी? अम्मा जी, क्या दिक्कत है कॉलोनी में? गाड़ नहीं है इस कॉलोनी में। रास्ता है ही नहीं, गंदगी है। और कोई दिक्कत? और दिक्कत तो सारी है, छान छप्पर पड़े लोगों के, दिक्कत ही दिक्कत घर नहीं है। बने अभी इधर? नहीं। और क्या दिक्कत है? सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? राशन पानी? कुछ नहीं, राशन बस वो राशन आ गया। राशन कार्ड मिला हुआ है? हाँ। सरकार की तरफ से इंदिरा आवास मिलता, वो नहीं मिला आप लोगों को? डॉक्यूमेंट्स बने हुए, कागज? हाँ। अच्छा, आप जब फसाद हुआ था कौन गांव में घर आपका ओरिजिनल? तो गांव में घर है शामली के पास। शामली के पास में। तो वहाँ आपके भी घर पर हमला हुआ था, क्यों आए वहाँ छोड़ करके? मस्जिद पर हुआ था। मस्जिद पर? हाँ, झूठ बोलते नहीं। तो आपके घर पर नहीं हुआ था? नहीं। तो डर से डर के मारे सभी आ गए थे, हम भी सभी आगे छोड़ करके। तो वहाँ गांव का क्या हुआ अभी? कुछ भी नहीं, बस ताले तोड़े लग रहे थे। घर में ताले लगे हुए हैं। जमीन भी वहाँ, आपका खेत भी जी नहीं किए, मतलब है? खेत वहाँ नहीं कुछ है? नहीं, बस यही रहने की थी। रहने की थी, उसको छोड़ करके यहाँ आ गए। बेटे हैं आपके? बेटे ना फिर जाने की वहाँ से वो नहीं करी। बेटा नहीं गया वहाँ दोबारा? नहीं, बस टाल कर दी। ओ। मुकाले अपने यहीं पड़े चांद छप्पर में, यहीं मजदूरी कर कर खाए। कौन ये इसमें रहता बेटा? ये आप भी इसी में रहते? हाँ। देखिए, ये चची का घर है, कितनी बुरी हालत में है। देख लो, अभी तक इनको कोई मदद नहीं मिली है। लोग कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा में जो लोग बेघर हुए थे उन सबको घर दिया गया, मकान दिया गया, लेकिन इनके घर की सूरत हाल क्या है वो देख सकते हैं। कितनी बुरी कंडीशन नज़र आई, हम आपको करीब ला करके दिखाते हैं। कोई अब तक मदद नहीं हो रही। कई सारी तंजीमें भी दावा करती है, लेकिन अभी तक इनकी ये सूरत हाल है। छप्पड़ के मकान में रहते हैं, इतना ठंड का मामला है, लोग हैं। तो ये पूरी सूरत हाल है। देखिए, बिल्कुल कच्ची कॉलोनी है। कई मरतबा जमीयत उलमा हिंद या मार्श मदनी साहब दावा करते हैं कि सारे पुख्ता मकानात बना दिए गए हैं, लेकिन देखिए मकानों की जो हालत है, कच्चा मकान है। ज़्यादातर मकान अभी लोगों के नहीं बन पाए। बस इस रौ में कुछ मकानात बने हुए हैं, ज़्यादातर लोगों के मकानात नहीं बने हुए हैं। ख़राब सूरत हाल सभी तक दो चार है। और इसीलिए बार बार सवाल होता है अखिलेश यादव पर कि जिनकी सरकार में 2013 में दंगा हुआ, 12 में सरकार बनी, 2013 में दंगा हुआ, और अभी तक अखिलेश सरकार ने 5 साल चीफ मिनिस्टर रहते हुए इन सबों के घर बनाने का काम नहीं किया, इन सबों को कोई मदद नहीं दी। और दोबारा वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तब भी यहाँ के फसाद मुतासरीन को किसी तरह की कोई मदद देने का अभी तक उन्होंने कोई वादा नहीं किया है। और यही यहाँ के लोगों का सवाल है, यहाँ के लोगों की मांग है। और भी घरों की सूरत हाल हम आपको दिखाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बात करने को तैयार नहीं है कैमरा के सामने। वो ये कह रहे हैं कि कई बार मीडिया वाले आते हैं, हमारी वीडियोस बनाकर ले जाते हैं, हमारी रिपोर्ट्स बनाकर ले जाते हैं, उसे दिखाते नहीं हैं। कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा है, कोई हमारा घर नहीं बना दे रहा है, सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। ये सारे इश्यूज़ यहाँ पर कुछ ख़वातीन हैं, इनसे देखते हैं अगर ये बात करें। ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। भाई क्या नाम है आपका? जी नाजिम नाम है। फ़ोन पर बात कर रहे हैं आप क्या?
हाँ जी। तो 2 मिनट के बाद फ़ोन लगा लीजिएगा, पहले हमसे बात कर लीजिए। नहीं कर लो तुम नहीं, हमसे आप बात कीजिए नाजिम भाई। नाजिम भाई क्या करते हैं आप? हमारे में तो ये क्या? अच्छा, वो अम्मी आपकी, आप क्या करते हो? भट्टे बजाए हाँ, भट्टे बजाए। अच्छा, भट्टे बाजार लगाते। तो ये नाजिम भाई है, अभी बात करने को तैयार नहीं है। सूरत हाल है यहाँ की, हम आपको यही कॉलोनी दिखा रहे हैं। आगे आगे क्या है? तुम बोलोगे, क्या पढ़ते हो? पढ़ते हो? मस्जिद में पढ़ते क्या पढ़ते हो मस्जिद में? कुरान। कुरान शरीफ। और बस उर्दू पढ़ते हैं यहाँ पर। उर्दू भी पढ़ते हो? स्कूल में भी जाते हो? हाँ, स्कूल में जाते स्कूल में किस क्लास में हो? हैं। ये 5 क्लास। 5 क्लास में। अब्बू हैं तुम्हारे? हाँ, क्या करते हैं वो? काम करते हैं, खेत में कपड़े का काम करते कपड़े बेचते हैं। हैं। अच्छा, माशाल्लाह, मेहनत से पढ़ो। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इनके जो घर है कच्चे घर है। अब अंदाज़ा लगाइए कि बरसात में और ठंड के मौसम में लोग कैसे रहते होंगे, कैसे इनकी ज़िंदगी गुजरती होगी। तिरपाल लगे हुए हैं, छप्पर भी सही से नहीं है, प्लास्टिक भी सही से नहीं है, खीमा भी एक पर एक अच्छा आजकल आ गया, लेकिन इनके पास सही खीमा भी नहीं है, छप्पर भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है। दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कश्मीरी पंडितों का मामला हमेशा उठता है, या कैराना में आकर के अमित शाह पलायन का मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ के लोग दूसरी जगह जाने पर मजबूर है, हालांकि वो काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो फसाद की वजह से, दहशत की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए, यहाँ आकर रह रहे हैं और यहाँ इन्हें किसी तरह की कोई सहूलत हासिल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। लगातार हम आपको पूरी कॉलोनी का मंजरनामा दिखा रहे हैं कि 4-5 रॉ है कॉलोनी में, और हर रॉ में इसी तरह के कच्चे मकानात हैं। पीने के लिए सही पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। बरसात में कैसे रहते होंगे, ठंड में कैसे रह रहे हैं, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। थोड़ी सी अभी सुबह में बारिश हुई है, देखिए किस तरह पूरी गली में पानी भर गया है। देखिए ये किसी का घर था, इनका क्या हाल है, कैसा, मतलब अंदर से ज़रा घर का मंजर देख लीजिए कि कैसा घर का मंजरनामा बना हुआ है। ये बुरी सूरत हाल है इन लोगों की, और कोई इनकी मदद करने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है और इन लोगों का कोई मुद्दा ही पूरे चुनाव में नहीं है। अखिलेश यादव की जब सरकार थी 2013 में, तो उत्तर प्रदेश में फसाद हुआ था, और आज के चुनाव में यानी 2022 के चुनाव में फसाद कोई मुद्दा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है कि जो लोग फसाद की वजह से बेघर हो गए थे उनको अभी तक दोबारा घर बनाकर नहीं दिया गया है। जो लोग अपना वतन छोड़कर दूसरी जगहों पर जा बसे हैं, अब तक उनकी अपने वतन में वापसी नहीं हुई है। कोई मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है कि जो लोग फसाद में बेघर हुए थे उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनके बच्चों को सही तालीम नहीं मिल रही है, उनके लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, और वो लोग बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये दर्दनाक मंजरनामा है, और इसीलिए ये सच हम आपको बता रहे हैं। उधर भी गली है क्या? देखिए कॉलोनी के दूसरे एरिया है, इधर भी कच्चे मकानात हैं, इधर खेत है, लोगों के घर बने हुए हैं, और इधर देखिए कितना लंबा एरिया है। ज़रा सा इधर का दिखाइए, इधर सामने तक पूरा इन लोगों के घर बने हुए हैं, और अभी तक कच्चे मकानात हैं। इनकी कोई मदद नहीं की गई, कोई इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, इनके घर बनाने को तैयार नहीं। हालांकि इनके घर बनने चाहिए थे, न तो सरकार ने तवज्जो दी, ना बीजेपी सरकार ने इन पर तवज्जो दी, न ज़्यादातर तंजीमों ने इनके मसाइल पर तवज्जो दी है। ख़ासतौर पे लोग नाम लेते हैं सिर्फ नाहिद हसन का, जिनके ज़मीन में ये सारे मकानात बने हुए हैं और लोग यहाँ मौजूद हैं। ये सब इनका दर्द है। और दूसरा एरिया का भी देख सकते हैं, तो पूरा ये वो लोग हैं कि 2013 में मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, सीधे सीधे मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों का कत्ल हुआ, और उसके बाद बड़ी तादाद में मुसलमान बागपत, मुजफ्फरनगर और दीगर अजला से हिजरत करके यहाँ आकर बसे हुए हैं। खौफ की वजह से, दहशत की वजह से अपना घर बार सब छोड़ करके वहीं आ गए थे। ये पूरी सोसाइटी की सूरत हाल है जो हमने आपको तफसील बताई है। यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी उनके दिलों में एक तरह से खौफ है, दहशत है, और ये पूरी यहाँ की ज़मीनी सूरत हाल है। इस हवाले से कुछ अपडेट हुआ तो हम आपको बताएंगे। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिलत टाइम्स। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।